नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आज आपको मिल जाएगी। आगे की वीडियोस में जो हम डेटा टाइप्स होते हैं उनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं इंटीजर का एग्जाम्पल लेकर के आपको दो नंबर्स ऐड करके दिखाऊंगा। ये है बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम, आपने बनाया होगा, लेकिन जो बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको निश्चित रूप से एक अच्छे प्रोग्रामर के तौर पे पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। राइट, आपको पता है कि हर चीज़ का जो आप कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तभी आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे दो नंबर्स को अगर ऐड करना है तो वो दो नंबर्स कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर पे स्टोर होने चाहिए। जैसे आपका एक घर का एड्रेस होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर में जो मेन मेमोरी होती है, रैम जो होती है, वहां पर जब आपको मैंने पहले ही बताया कि जब भी आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो वो किस में आता है, मेन मेमोरी में आता है। उसके कंटेंट मेन मेमोरी में आते हैं। लोडर उसको लोड करता है वर्चुअल एड्रेस स्पेस में, मेन मेमोरी एरिया में, और मेन मेमोरी में फिर पूरा का पूरा जो मेन मेमोरी एरिया है उसका पूरा पूरा एक साइज है। ठीक है, उस पूरे के पूरे मेन मेमोरी एरिया साइज में अलग अलग लोकेशंस हैं। जैसे आप किसी शहर में रहते हैं, राइट, आप सपोज करिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली क्या हो गया, एक प्रोग्राम हो गया। आप समझ जाइए कि एक प्रोग्राम को करने की जगह हो गई दिल्ली, एक प्रोग्राम को रन कराने की जगह हो गई दिल्ली। अब दिल्ली का एरिया कहीं से शुरू होता है, कहीं पे खत्म होता है। जो प्रोग्राम होगा वो इसी दिल्ली के भीतर होगा। ठीक है, तो इस दिल्ली में अलग अलग एड्रेसेस होंगे। जैसे किसी जगह का नाम है लाल कुआं, किसी जगह का नाम है धौला कुआं, किसी जगह का नाम है आपका क्या कहते हैं उसका, लोधी गार्डन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्पेसिफिक नाम से जानी जाती हैं। ये जो स्पेसिफिक नाम है ये स्पेसिफिक लोकेशंस हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें अगर आप इंडिया गेट की बात करें, सपोज इंडिया गेट पे कोई जगह है, कुछ पोर्शन आपका उस प्रोग्राम का इंडिया गेट पे होना है, राइट। तो इंडिया गेट एक नाम है, सिर्फ एक नाम है। इसको पहचानेंगे कैसे कि इंडिया गेट पे पहुंचा कैसे जाए। आज की डेट में आपको पता होगा कि अगर आप जीपीएस यूज कर रहे हैं तो आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, आपको पता होगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। तो इंडिया गेट का एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होगा जो कि एक पर्टिकुलर जो है नंबर के फॉर्म में, डिग्री, रेडियंस के फॉर्म में लिखा हुआ आपको दिखाई देता है, राइट। ये जो नंबर होते हैं ये आपको रीडेबल नहीं बनाते, चीज़ों को रीडेबल नहीं बनाते। जब हम कहते हैं कि हाँ हम इंडिया गेट जाएंगे, देन इट बिकम्स रीडेबल। लोग इसको जानते हैं कि हाँ इंडिया गेट नाम की एक जगह है, उसकी कोई लोकेशन होगी, जैसे ही आप जीपीएस पे लगाते हैं आप उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, राइट। तो ये जो लोकेशन है जहां पे आप कहते हैं ये इंडिया गेट है, तो इंडिया गेट जो नेम्ड लोकेशन है, लोकेशन का जो नाम दिया गया है, उसको ही आप कंपेयर कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल से। ठीक है, और जो इंडिया गेट की कोऑर्डिनेट है, जहां पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों मिला करके एक एड्रेस आपको दिया जा रहा है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको पता नहीं हो तो आप देख लीजिएगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये आपके ज्योग्राफी में पढ़ाए जाते हैं। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक पर्टिकुलर नंबर के फॉर्म में होते हैं, रेडियंस होती हैं, डिग्रीज होती हैं, सब पढ़ा होता है कि इतनी डिग्री इतने नॉर्थ पे, इतने ईस्ट पे, यहाँ पे ये लोकेटेड है अर्थ पे, राइट। तो वो जो लोकेशन होती है दिल्ली के अंदर, जो भी लोकेशन है, उसकी एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, वो आपका रियल फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, और उस जगह को एक नाम दे दिया गया है इंडिया गेट। ठीक है, तो इंडिया गेट क्या हो गया, एक वेरिएबल का नाम, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक नेम्ड लोकेशन। ठीक है, एक नेम्ड लोकेशन जिसको हम कहते हैं मेमोरी के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है भाई, दो नंबर आप स्टोर करेंगे तो मेमोरी में ही स्टोर होंगे वो। ठीक है, तो वो दो नंबर जो मेमोरी में स्टोर होंगे, सपोज करो कि 22 और 23 को जोड़ना है, तो इन दो नंबर्स को आप किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो उस वेरिएबल का कुछ नाम देंगे, ए दे दिया, बी दे दिया, तो ए और बी क्या हो गए, एक इंडिया गेट हो गया, एक कुछ और हो गया, कोई और जगह हो गई, रेल भवन हो गया। ठीक है, तो इंडिया गेट और रेल भवन ये दो अलग अलग नेम्ड लोकेशंस हो गए, लोकेशंस के नाम हो गए। ठीक है, लेकिन उन लोकेशंस का जो एक्चुअल एड्रेस है, जो आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के फॉर्म में मिलता है, उसको क्या कहते हैं, फिजिकल एड्रेस कहते हैं। और ये जो नाम है आपका इंडिया गेट या रेल भवन, ये क्या है, लॉजिकल एड्रेस है। जो नाम दिया जाता है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में लॉजिकल एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, और जहां पे एक्चुअली में कोई चीज रखनी है, जैसे इंडिया गेट पे जा करके आपको फूल रखने हैं,
ठीक है, आपको फूल देने हैं किसी को, ठीक है, आपको वहां जाकर के कुछ स्पेसिफिक काम करना है, जैसे वहां पर जाकर के आपको खड़े हो जाना है और आपको कहना है कि मेरी वैल्यू 25 है, राइट। तो वो जो वैल्यू है आपकी 25 वो तो आप दोगे, लेकिन जो एक्चुअल लोकेशन है इंडिया गेट की, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के फॉर्म में है, उसकी तुलना, उसकी कंपैरिजन आप फिजिकल एड्रेस से कर सकते हो। तो फिजिकल एड्रेस जो है रियल मेमोरी एरिया होता है, ठीक है। सपोज करो कि मेमोरी शुरू होती है 0 से और जाती है 1 लाख तक, ठीक है, आप एज्यूम कर लो, इतनी होती नहीं है, इससे ज्यादा होती है, 1 लाख तक जाती है। अब मान लीजिए कि जो 1000 की लोकेशन है वहां पे आपने डाला A, ठीक है, और आपने नहीं डाला, एक्चुअली में आपके पीछे से, आपके बिहाफ पे जो कंपाइलर है, जो लिंकर है, वो इन चीजों को बाइंड कर देते हैं कि किस लोकेशन पे मेमोरी में होने चाहिए, राइट। ये आप सिर्फ नाम देते हो, ए और बी नाम देते हो, और उसके बाद आप समझ लो कि 1024 पे सपोज आपका बी वेरिएबल स्टोर है, ठीक है। तो ए को आप कंपेयर कर सकते हो इंडिया गेट से, ठीक है, और इंडिया गेट का एड्रेस क्या हो गया 1000, फिजिकल एड्रेस क्या हो गया 1000, और उसका नाम क्या हो गया। इंडिया गेट की कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हो, ए से, ए मींस इंडिया गेट, आपने ए को इंडिया गेट से कंपेयर करो, ठीक है, और 1000 क्या हो गया, वो उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो फॉर्म होता है वो अलग होता है। यहां पे हमने उसको एड्रेस दे दिया, स्पेसिफिक एड्रेस दे दिया, स्पेसिफिक नंबर के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो क्योंकि मेमोरी में हर चीज एक स्पेसिफिक एड्रेस उसका एक नंबर के फॉर्म में ही होगा, एक इंटीजर के फॉर्म में ही होगा कि हाँ यहाँ इस लोकेशन पे है, उस लोकेशन का एक एड्रेस होगा, 1000 4000 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 1000 पे सपोज करो ए है और 1024 पे सपोज करो बी है। तो जब आप ए की वैल्यू, सपोज आप 10 और 20 को जोड़ना चाहते हो, तो 10 आप ए को देते हो और 20 आप देते हो बी को, राइट, ठीक है। तो जब आप 20 बी को देते हो और 10 ए को देते हो, तो ये दोनों, ये क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, ठीक है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, जो एक्चुअल डेटा है वो ये हो गया। लेकिन ये किस जगह पे स्टोर है मेमोरी में, वो 1000 हो सकती है, 1024 कुछ भी हो सकती है, वो आप नहीं जान सकते। लेकिन इस तरीके से ही मेमोरी में जितनी मेमोरी एरिया आपको मिली है प्रोग्राम को रन कराने के लिए, उसी के भीतर ये एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो दो एड्रेसेस होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आपका फिजिकल एड्रेस, ठीक है। और जो आपका ये ए है, जिसको आपने एक नाम दिया है, ठीक है, इसको कहते हैं, वेरिएबल को एक नाम दिया है, इस लोकेशन को एक नाम दिया है, आपको नहीं पता है कि ये लोकेशन कहां होगी, आप सिर्फ एक नाम देते हो, आप सिर्फ लॉजिकल एड्रेस देते हो, इसको हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। ये लॉजिकल एड्रेस होता है, ए जो है, ए का ए जो होता है, ये लॉजिकल एड्रेस को रिफर कर रहा होता है। इस पे जो वैल्यू होती है, जो डेटा स्टोर है, वो 10 है। तो जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो तो उसका नाम देते हो, उसे लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। जो उसका एक्चुअल एड्रेस होता है मेमोरी में, उसको फिजिकल एड्रेस कहते हैं। और जो वहां पे फिजिकल एड्रेस पे स्टोर होता है, ये 10, जो कि ए में ए की वैल्यू लगती है, बट एक्चुअली में ये स्टोर कहां पे होता है 1000। ऐसे आप समझ लीजिए कि आपकी वैल्यू 10 है, आपका नाम 10 है, ठीक है, और आप रहते कहां हो, क्वार्टर नंबर 1000 पे रहते हो, दैट्स इट। आपकी वैल्यू 10 है और आप क्वार्टर नंबर 1000 पे रहते हो और आपके क्वार्टर का नाम है ए, राइट। तो ये लॉजिकल एड्रेस हो गया आपका। जो ये बिहाइंड द सीन, ये आप नहीं जान सकते। ये फिजिकल एड्रेस कौन करता है, ये काम करता है कंपाइल होने के बाद, जब लिंकर लिंक कर रहा होता है, जब वो सारे इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा होता है कि कहाँ पर मेमोरी में किस जगह पर ये वेरिएबल स्टोर होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वो पहले से डिसाइड कर लेता है कि इस मेमोरी एरिया में इस जगह पे जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ऐसे ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, राइट। तो ए की वैल्यू आप 10 दे दीजिए, बी की वैल्यू 20 दे दीजिए, और इन दोनों को जोड़ करके देखिए, राइट। तो जोड़ना कैसे है, किस तरीके से ये देना है, लेट अस डू दैट, ठीक है। ये रहा मेन फंक्शन आपका, यहाँ पे आइए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सपोज करिए आपको इंटीजर, आपको दो इंटीजर्स जोड़ना है, ठीक है। अब इंटीजर्स को हम किससे लिखते हैं, इंट से। इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं इंट से, ये डेटा टाइप होता है, इसको डेटा टाइप कहते हैं कि इंटीजर को रिप्रेजेंटेशन हम, इंटीजर डेटा टाइप का रिप्रेजेंटेशन हम इंट से करते हैं। इट्स अ कीवर्ड, इंट एक कीवर्ड है जो कि इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है सी लैंग्वेज में, ठीक है। अब इंट ए इज इक्वल टू हमने लिखा 10, और उसके बाद इंट बी इज इक्वल टू हमने लिखा 20, ठीक है। सी लैंग्वेज में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सी लैंग्वेज में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सबसे टॉप पर डिक्लेयर किए जाते हैं या डिफाइन किए जाते हैं। अभी हम समझेंगे कि डिक्लेरेशन और डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है। ए और बी, इसको एक ए को आपने 10 दे दिया, बी को आपने 20 दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं।
तो इन दोनों को जोड़ने के लिए इंट सी एक लेते हैं वेरिएबल, और इसमें हम क्या करते हैं a प्लस बी कर देते हैं। ठीक है, ये काम हमने कर दिया। तो अब क्या होगा, हमने सी लिया और सी में a और b को जोड़ करके जो रिजल्ट आएगा वो स्टोर करा दिया। ठीक है, तो a b और c ये तीनों क्या है, नेम्ड लोकेशन है। ठीक है, ये क्या है, लॉजिकल एड्रेस है, ये लॉजिकल एड्रेस को रेफर कर रहे हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो इनकी एक एक्चुअल लोकेशन होगी, किसमें, मेन मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में एक लोकेशन होगी, वो लोकेशन आप नहीं जान सकते। वो लोकेशन आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो आपके लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन करते समय खुद ही डिसाइड करता है कि किस जगह पे जानी है, राइट, रन टाइम पे। और जब आप बिल्ड करते हो तो बिल्ड करते समय आपका लिंकर डिसाइड करता है। आप नहीं जान सकते कि लिंकर की क्या सेटिंग है, वो आप आगे की चीज़ों में आप समझ पाएंगे, आगे जब आप समझेंगे लिंकर को और ज़्यादा तब आप समझ पाएंगे। तो लिंकर को ये पता है कि 1000 पर या इस जगह पर मुझे इस वेरिएबल को रखना चाहिए, इसकी लोकेशन यहाँ होनी चाहिए, राइट। वो आपका लिंकर जानता है, वो इस जगह पे इंस्ट्रक्शन डाल देता है, EXE में ही जो फाइल बनी है ना उसी में इंस्ट्रक्शन डाल देता है कि ये किस जगह पे होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, राइट। तो A एक जगह पे स्टोर होगा फिजिकल एड्रेस में, A जो है लॉजिकल एड्रेस है, इसको वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल की डिफिनीशन अगर आप देना चाहें तो क्या बता सकते हैं, नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी। ठीक है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी। ठीक है, तो A का भी एक नेम्ड A इज अ नेम्ड लोकेशन, B इज अ नेम्ड लोकेशन, इसका कुछ ना कुछ रियल एड्रेस होगा। और C ये भी एक नेम्ड लोकेशन है, इसमें A और B जुड़ करके इनकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। इक्वल टू का मतलब होता है जोड़ना और असाइन करना। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ असाइन कर देना। ठीक है, अब ये जो सम है इसको हमें प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम अगेन प्रिंटफ का यूज करेंगे, परसेंट, एंड देन वी विल राइट द सम ऑफ टू नंबर्स एबव इज, देन आप क्या करोगे, आप कैसे दिखाओगे कि हाँ ये ये तो स्ट्रिंग है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, ये तो स्ट्रिंग है। आपको इंटीजर प्रिंट करना है, और किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, सी की। तो सी क्या है, एक इंटीजर है। सी में किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए जो कि एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होती है, उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे आपका जो इंटीजर है उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जाता है वो है डी, परसेंटाइल डी। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ नहीं होता, एक स्पेसिफिक नंबर होता है प्रेसीडेड, एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है प्रेसीडेड विद अ परसेंटेज साइन। ठीक है, तो इंटीजर के लिए क्या होता है, परसेंटेज डी होता है, राइट, परसेंटाइल डी होगा। ठीक है, तो परसेंटाइल डी आप देंगे एंड देन कॉमा लगाएंगे, राइट, ये सिंटैक्स है। आप पहले लिखेंगे द सम ऑफ टू नंबर्स अबव इज परसेंटाइल डी, और ब्रैकेट ये डबल कोट्स बंद करेंगे, देन यू विल प्रोवाइड अ कॉमा, एंड देन उसके बाद जिस वैल्यू को प्रिंट करना है आप उसको यहां लिख देंगे सी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये कंप्लीट हो गया। ये जो शुरुआत के वीडियोस हैं इनको बड़े ध्यान से देखिए, राइट। अगर आपने सी पढ़ी भी है और आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप इससे आगे निकलते चले जाइए, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पूरी वीडियोस देखिए, कुछ ना कुछ आपको ऐसा नया मिलेगा जो कि आपके काम का जरूर होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, द सम ऑफ टू नंबर्स अबव इज परसेंटाइल डी। तो यहां पे मैंने क्या बताया, परसेंटाइल डी, जब आपको किसी एक स्पेसिफिक डेटा टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना होता है, यू नीड टू प्रोवाइड अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, कोई भी स्पेशल नहीं, नॉर्मल कैरेक्टर होता है, ABCDEF जो भी बहुत से कैरेक्टर्स यूज होते हैं, उसमें से एक जो है डी यूज होता है प्रेसीडेड विथ परसेंटाइल, जो कि इंटीजर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से द सम ऑफ टू नंबर्स अबव इज परसेंटाइल डी, और परसेंटाइल डी ये किससे मैप होगा, सी से मैप होगा। ठीक है, तो सी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे इज, आफ्टर इज वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए हमें क्या करना होगा, मेरा ये पहले से ही खुला हुआ है, मैं इसको ओपन करता हूं, देन CL main.c मैंने लिखा, एंड देन इसके बाद हमने क्या किया, EXE बन गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब उसके बाद मैंने main.exe यहाँ पे चला दी, देन आप देख सकते हैं द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30, इसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि 10 और 20 को जोड़ेंगे तो आप पा जाएंगे 30। ठीक है, अब हम यहाँ चाहते हैं कि ये बताएं कि किन किन नंबर्स को मैंने ऐड किया है वो भी प्रिंट करें। तो सम ऑफ परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी इज, राइट। सो हम ये कहना चाह रहे हैं कि द सम ऑफ 10 and 20 इज 30। ठीक है,
तो ए में किसकी वैल्यू है 10 की है, बी में वैल्यू है 20, राइट। इनको भी हमें प्रिंट करना है। और आप ये याद रखिएगा कि ये सारी चीजें उसी सीक्वेंस में मैप होती हैं जिस सीक्वेंस में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं, राइट। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे देने के लिए आप ए, बी और सी ये तीनों चीजें आप दे दीजिए। तो ए मैप हो जाएगा पहले परसेंटाइल डी से, यानी कि पहले परसेंटाइल डी की जगह कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, जो वैल्यू ए में होगी, राइट। और दूसरे परसेंटाइल डी की वैल्यू क्या होगी, जो बी में होगी, क्योंकि बी दूसरे नंबर पे बी है, यहां पे दूसरा परसेंटाइल डी बी से मैप हो जाएगा। तीसरे नंबर पे परसेंटाइल डी सी के लिए है, जो कि पहले से ही आप देख चुके हैं। तो अब आप इसको सेव करिए और इसको जरा रन कराइए। इसको दोबारा से आप कंपाइल करिए। कंपाइल करना पड़ेगा, जितनी बार आप चेंज करेंगे उतनी बार आपको कंपाइल और बिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसको जब चलाएंगे तभी आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। आप ये मत सोचिए कि वहां पे चेंज किया और यहाँ पे अपने आप हो जाएगा, आपको कंपाइल और बिल्ड करना होगा, राइट। क्योंकि मशीन लैंग्वेज में तो कन्वर्ट करना होगा ना नए कोड को, ठीक है। तो सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, देखिए अब अपने आप इसने दिखा दिया, राइट। सो आई होप कि आपको ये बेसिक चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम दो नंबर्स का सम यहाँ पे कर रहे हैं और इंटीजर और वेरिएबल के बारे में हमने समझा, और इंटीजर वेरिएबल का यूज करके हमने दो नंबर्स को ऐड करके यहाँ पर देखा है, राइट। आप इसी तरह की और एक्सरसाइजेस करके देखिए, ठीक है। इसके अलावा आज के इस वीडियो में मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं इंटीजर्स के बारे में, कि इंटीजर्स की वैल्यू की रेंज क्या होती है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू एक इंटीजर ले सकता है, राइट। बट आई थिंक कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, सो आई वुड सजेस्ट कि अगले वीडियो में हम वो काम करें जहां पे हम इंटीजर की रेंज देखेंगे। क्योंकि हम डेटा टाइप की शुरुआत कर चुके हैं, तो इंटीजर को पकड़ करके ही मैं डेटा टाइप के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। एंड लेटर ऑन जो कैरेक्टर या लॉन्ग इंट, डबल, फ्लोट, ये क्या होते हैं, ये भी डेटा टाइप्स होते हैं, ये भी स्पेसिफिक वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो में आप बेसिकली आप इस चीज़ को डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए कि द सम ऑफ टू नंबर्स अगर आपको करना हो तो कैसे करते हैं। आप एक एक्सरसाइज और ले लीजिए, अगले वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज का आपको आंसर बताऊंगा। एंड दैट एक्सरसाइज इज, आप ये एक्सरसाइज देख लीजिए, स्वैप द वैल्यू ऑफ टू नंबर्स, राइट। आपको दो वैल्यूज की जो वैल्यू है उसको चेंज स्वैप करना है, राइट, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी वैल्यू ए में अगर 10 है, बी में अगर 20 है, देन आउटपुट हमारा ये आना चाहिए कि बी की वैल्यू 10 आ जानी चाहिए और ए की वैल्यू 20 आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको करके देखना, आप ट्राई कीजिएगा कि दो वैल्यूज को स्वैप करके कैसे आप करेंगे, राइट, किस तरीके से आप करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे कि दो वैल्यूज हमारी स्वैप हो जाएं, ठीक है। तो ये आप करके देखिएगा। बाकी यहाँ पर जैसे मैंने दो नंबर्स को ऐड किया है, वैसे आप तीन नंबर्स को ऐड करके देखिए, दो नंबर्स को घटा के देखिए, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखिए, और इस तरीके से रिजल्ट प्रिंट करके देखिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं बार बार जोर दे के पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो सीरीज में बना रहा हूँ, ये केवल और केवल जो सी पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए नहीं बना रहा, ये सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ। इट्स फॉर एवरीवन, राइट। सो प्लीज बियर विथ मी। अगर आपको पता भी है देन ऑल्सो आप इसको पढ़िए जरूर। आई बिलीव कि आप में से बहुत लोगों को ये फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस, ये जो प्रोग्राम के अंदर होता है, अगर कोई आपसे पूछ बैठे कि व्हाट इज फिजिकल, यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस कहाँ से रेफर हो रहा है, यू वोंट बी एबल टू टेल, मोस्ट ऑफ यू वोंट बी एबल टू टेल, ठीक है। इसलिए जो कुछ भी आप इस वीडियो में देख रहे हैं प्लीज देखते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।